गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 5 शिल्प एवं उद्योग। शिल्प एवं उद्योग। इसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरह जब भारत सरकार का यहाँ पे भारत सरकार में इंग्लैंड सरकार का उपनिवेश जब कायम हो गया, पूरी तरह ये साम्राज्य उनका अधिकार हो गया इस देश पर, तो किस तरह हमारे यहाँ के जो शिल्प उद्योग थे, हमारे यहाँ के जो शिल्पकार थे, हमारे यहाँ के जो बुनकर थे, किस तरह उस उद्योगों को क्षति हुई और किस तरह औद्योगिक क्रांति ने, मशीनों के निर्माण ने इन सारी चीजों को, सारी ये शिल्प उद्योग को वो चौपट कर दिया और पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यहाँ जो भी बुनकर थे, जो भी हथकरघा चलाने वाले थे, जो भी हाथ से बुनाई करने वाले थे, जो भी शिल्पकार थे, उन सारी चीजों का स्थान मशीनों ने ले लिया और मशीनों से अत्यधिक उत्पादन होने लगा और सस्ता भी होने लगा। क्योंकि भारत में अंग्रेजों का यहाँ शासन था तो कच्चा माल उनके लिए उपलब्ध होना एक साधारण सी बात थी। यहाँ पर कच्चा माल उत्पन्न होता था और यहाँ से वो लोग इंग्लैंड ले आते थे और इंग्लैंड से वहाँ पे वो मशीनों के द्वारा उत्पादन कर फिर वो भारत में लाकर ऊंची कीमतों पर बेचते थे, अधिक से अधिक मुनाफा वो कमाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा इंग्लैंड की सरकार का, तो उसने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। मुक्त व्यापार करने का मतलब है व्यापार में बिल्कुल फ्री करना, यानी इसका अर्थ है कि इससे पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का अनुमति था। यानी सिर्फ भारत की जो विक्टोरिया की जो महारानी थी, उन्हीं की कंपनी को, सरकारी ही कंपनी को यहाँ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर बाजार मिलने लगा, यहाँ पर कच्चा माल मिलने लगा, मशीनों का विस्तार होने लगा, तो यहाँ पर एक बड़े बाजार दिखने लगा। तो इंग्लैंड की सरकार ने अपने व्यापारियों के लिए ये बाजार को खोल दिया, भारत में व्यापार करने के लिए मुक्त कर दिया। अब उससे इंग्लैंड का जो भी बड़ा व्यापारी था, जो भी उद्योगपति था, वो भारत में व्यापार करने के लिए वो स्वतंत्र था, आ जा सकता था, अपना व्यापार कर सकता था। इसको हम लोग मुक्त व्यापार की नीति कहते हैं। यानी उन्होंने मुक्त कर दिया कि अब कोई भी भारत में जाकर व्यापार कर सकता है और मुनाफा कमा सकता है। इस व्यापार का सीधा सीधा असर सूती कपड़ों पर हुआ, क्योंकि जो सूती कपड़ों की मांग सबसे अधिक, भारतीय बाजारों की सूती कपड़ों की मांग, हाथ से बुनी हुई कपड़ों की मांग जो इंग्लैंड या यूरोप के अन्य कंट्रियों में थी, वो पर सबसे अधिक असर पड़ा। क्योंकि यहाँ पर तो वो हाथ से बुनते थे, शिल्प उद्योग जिसको बुलाता था। लेकिन जब मशीनों का विस्तार हुआ तो इंग्लैंड में मशीनों ने ये काम करना शुरू कर दिया और उससे अत्यधिक उत्पादन होने लगा। उस उत्पादन से एक बहुत बड़े बाजार की भी आवश्यकता थी और वो बाजार भारत में था। और इससे असर ये हुआ कि जो इंग्लैंड के उद्योगपति थे, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाती थी, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करती थी और भारत ही नहीं, यूरोप के अन्य कंट्रियों में भी, अन्य देशों में भी वो इसका व्यापार करती थी। लेकिन उसके बाद सन 1854 में बंबई में पहला सूती मिल, 1854 में मुंबई में मुंबई में पहली सूती मिल की कारखाना आपको स्थापित की गई थी। ये थे आपको कावसी नानाजी जवाहर, उन्होंने इस पहली सूती मिल की स्थापना की 1854 में मुंबई में। क्योंकि वो एक पारसी व्यापारी थे और उन्हीं के द्वारा ये आपको स्थापित किया गया। उनको उद्योगों के बारे में काफी जानकारी थी और इस कारण उन्होंने पहली सूती मिल स्थापित की। 1880 तक पूरे भारत में धीरे धीरे 1854 में पहली मिल स्थापित हुई, लेकिन 1880 तक भारत में कुल 50 सूती मिलों की कंपनियां स्थापित हो गई, 50 सूती मिलों की फैक्ट्रियां यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी। इन कारखानों के लिए मशीन जो थी वो विदेशों से लाई जाती थी, क्योंकि मशीनों का विस्तार विदेशों से होता था और इससे अत्यधिक उत्पादन होता था। हालांकि
भारत में कपड़ा उद्योग के प्रति जो प्रगति थी, यानी जो विकास था कपड़ा उद्योग का, यहाँ प्रगति विकास होने लगा। इस विकास ने अंग्रेजों को चिंता में डाल दिया। फिर भी भारतीय उद्योगपति ने के सामने समस्या यह थी कि किसी तरह अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करती रहे और भारतीय उद्योग जो थे वो बढ़ते रहे। लेकिन यह किसी तरह अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे यहाँ का उत्पादन कम हो और भारत का उत्पादन अधिक हो, क्योंकि जो भारत का उत्पादन होगा उसकी कीमत कम होगी और बाजारों में वो कम कीमत पर बेची जाएगी, और जब बाजारों में वो कम कीमत पर बेची जाएगी तो हमारी जो यहाँ इंग्लैंड में जो उत्पादन हो रहा है वस्त्रों का, उसकी कीमत भी कम हो जाएगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाएगा। इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने एक विशेष प्रकार का टैक्स भी लगाया, कर भी लगाया, जिससे कि भारतीय कपड़े महंगे हो और इंग्लैंड के कपड़े सस्ते हो, जिससे कि यहाँ पर उसका ज्यादा से ज्यादा व्यापार किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इसी तरह धीरे धीरे आने वाले समय में और भी कई तरह की कागज उद्योग, चीनी, आटा उद्योग की इस तरह की तमाम मिलें यहाँ पर भारत में खोली गई मशीनों के बल पर और उत्पादन अधिक होने लगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और इसमें पढ़ेंगे कि अंग्रेजी सरकार ने किस तरह से टैक्स लगाकर और किस तरह से नियम लगाकर भारतीय उद्योगों को रोकना चाहा, बढ़ावा देने से मना कर दिया। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।